एक वृक्ष तले बैठे हैं, सोचने लगे आज भैया आप सबके साथ को माखन खाएं, आज सबके साथ भोजन खाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनका जो सखा था मधुमंगल नाम का, जाति से ब्राह्मण है, बड़ा गरीब था, बेचारा सुबह ही आता है, पूरे दिन भगवान के साथ खेलता, उन्हीं के साथ भोजन पाता, शाम को घर पहुंच जाता। सोचने लगा लाला कहीं ऐसा ना हो आज मेरे ही घर का भोजन मांगने लगे। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे ईश्वर से कहा छिपो जाके हाथ में सबकी डोरी। एकदम से भगवान कहने लगे मैं आज अपनी सखा मधुमंगल के घर का भोजन पाऊंगा। सोचने लगा मैं तो पहले से ही सोच रहा हूँ, 3 दिन हो गए भोजन नहीं बना, लाला कहीं मेरे घर को भोजन ना मांगने लगे। आंसू आ गए, एकदम अंदर से हर्ष हुआ, अरे कोई बात नहीं, मेरे लाला ने इतने सखाओं के बीच में मेरा कितना बड़ा सम्मान किया जो मेरे घर का भोजन मांगा है। लाला तू कुछ देर बैठ और मैं घर जाता हूँ, तेरे लिए कुछ ना कुछ भोजन लाऊंगा। आज वो मधुमंगल अपने घर आया, ब्राह्मणी से कहता है माते आज मेरे लाला ने मेरा इतना सम्मान किया, इतनी ग्वालाओं के बीच बैठ करके उसने मेरे घर का भोजन मांगा है, कुछ हो तो मेरे लिए भोजन दे दो। ब्राह्मणी एकदम से आंखों में आंसू भर लाई, कहने लगी लाला 3 दिन हो गए भोजन की तो चलती क्या है, अग्नि तक चेतन नहीं हुई घर में, और तेरे लाला ने आज ऐसे समय भोजन मांगा, मैं क्या दूं। मधुमंगल कहने लगा मैया कुछ भी करो, मेरे लाला ने आज पहली बार तो मेरे घर का भोजन मांगा और वो भी खाली हाथ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। ब्राह्मणी कहने लगी लाला एक पात्र उठाओ, उसमें देखो 3 दिन पहले खट्टा महेरी बनाई थी, अगर उसमें बची हो तो वो ही ले जाओ। मधुमंगल ने खोल कर देखा, थोड़ी सी खट्टा महेरी रखी, सोचने लगा कुछ भी तो है, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। लेकर के चला और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचने वाला था, एकदम से सोचने लगा अरे माखन मिश्री को खाएवे बारो और जब खट्टा महेरी खाएगो, सबके सामने में खट्टा महेरी खिलाऊंगा, मेरे लाला का कितना अपमान होएगो। ऐसा करता हूँ इसे मैं स्वयं खा ले, डालता हूँ तो दिखेगी, स्वयं खाई लेता हूँ और कह देंगे लाला आज मेरे घर कुछ नहीं बनो, तेरे लिए फिर किसी दिन भोजन कराएंगे। झाड़ी में छुप गया और उस खट्टा महेरी के लिए पीने लगा। पीते पीते इतनी जल्दी पी रहा है कि कहीं कोई देख ना ले, तो मुंह के बाद ज्यादा खट्टा महेरी ऊपर से लौटी तो ऊपर से निकल के कपड़ों पे गिर गई, लाला के मुंह पे लग चुकी है। भगवान ने देखा ये तो बड़ा नाटक हो रहा है, भाग करके गए, कहने लगे मधुमंगल ये क्या कर रहे हो तू, अरे भाई तू भोजन मैंने अपने लिए मंगाया, तू स्वयं खा रहा है। तब तक तो सारा चट कर गया, कहने लगा लाला आज नहीं खिलाऊंगा तुझे, फिर किसी दिन खिला देंगो। अरे मैं खट्टा महेरी लायो, तू माखन मिश्री को खाएगी बारो। भगवान कहने लगे मोकू तो आज ही चाहिए। देखिए भाव, भाव का भूखा हूं मैं, भाव से ही प्यार है, जो मुझको भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। कहने लगे मोकू तो आज ही चाहिए। मधुमंगल कहता है रहा नहीं तो जो भगवान के सामने मधुमंगल खड़ा, उसके मुख पर खट्टा महेरी लगी, मेरे प्रभु ने आज अपने होठों से अपनी जीभ से उसी को चाट लिया। बोली गोविंद भगवान की। जब मुख पे खट्टा महेरी को चाट रहे थे, ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे, देखने लगे ये क्या हो रहा है, अरे ये भगवान नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। ब्रह्म में पड़ गए ब्रह्मा जी, सोचने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता इन छोटे छोटे बच्चों के साथ, और वो भी झूठा भोजन।
मेरे गोविंद नहीं कर सकते। चाल की है परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए और क्या हुआ लला।